हेलो नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण। मैं महेश सैनी, डायरेक्टर आरएससी संस्थान। इस वीडियो मैसेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अभिभावकगण, आज का यह वीडियो मैसेज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर है और इसे आप अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले यह वीडियो मैसेज आरएससी के यूट्यूब चैनल आरएससी परिवार फर्स्ट पर आप इसे देख पाएंगे। अभी तक ऐसे अभिभावक जिन्होंने आरएससी स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैसेज होते हैं आपको आरएससी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त होते हैं। आज की हम बात को आगे चलाते हैं और 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं मेरी बात को आज रखता हूं आप सभी के सामने। गिरको कर रे कंथड़ा हिरण कशो घी खाए, आंक चरे और पून भके घोड़ा सुआगो जाए। अर्थात हिम्मत कर, हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है, अधिक दौड़ता है। उसी प्रकार से मेरे आदरणीय अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं मेरे सभी प्यारे बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं कि परीक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे मन लगा करके दिल से मेहनत करते हैं। कक्षा के अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा रखते हैं, बच्चे बहुत ही शानदार स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, किंतु कुछ बच्चे उसमें फर्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे अपना औसत प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जो दिल से मेहनत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिम्मत कर, हुंकार कर, यानी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, हिम्मत मत हारो। हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। यानी कि जो बच्चे औसत रिजल्ट लेके आए हैं या फर्स्ट पोजीशन पर नहीं जा सके या लंच विद डायरेक्टर सर में नहीं जा पाते वो बच्चे, तो वो हिम्मत नहीं हारे, हुंकार करें, अगली बार मेहनत करें कि मैं अगली बार इससे ज्यादा दौड़ूंगा, तेज दौड़ूंगा और फर्स्ट आकर के दिखाऊंगा या अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। यानी उस बच्चों से, उस क्लास के अंदर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उससे मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। और मेरा ऐसा मानना है बच्चों, जीवन में हम यदि अपनी सफलता के लिए इस बात को भाव नहीं रखेंगे कि मुझे अपने आप को और आगे लेकर के जाना है, मुझे मेरा जो प्रदर्शन किया उसे मुझे बेस्ट करना है, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जीवन की कोई भी दौड़ हो उसके अंदर आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें, बाकी आप परिणाम पर छोड़ दें। और कहते हैं कि यदि आप शुरुआत अच्छी रखेंगे तो अंत भी क्या होगा, अच्छा होगा, यानी परिणाम भी श्रेष्ठ आएगा, आपके अनुकूल आएगा। तो आज हम अपनी बात को बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो मैसेज के अंदर लंच विद डायरेक्टर सर 0.3 की घोषणा होने वाली है और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे टॉप आए क्लास में, उनके नाम की घोषणा होने वाली है। तो इसे पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, आप लोग इसे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो मैं आज घोषणा करने वाला हूं कि लंच विद डायरेक्टर सर 3.0 यानी हाफ ईयरली के जो भी कुछ दिनों पहले एग्जाम्स हुए थे उनमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनमें कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा भी आप सभी के सामने लेकर के आया हूं और वह घोषणा क्या है। इस बार जैसे कि पिछली बार से अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर और थर्ड टेस्ट में स्कूल के अंदर केवल लंच विद डायरेक्टर सर में एक ही विनर को सेलेक्ट किया जाता है क्लास में जो टॉप होता है। ये बात मैंने आपको पहले सूचित कर दी थी कि इस लंच विद डायरेक्टर सर स्कीम के सारे राइट्स हैं जो स्कूल के पास रिजर्व है और हमारा उद्देश्य यह है बच्चों में आपसी एक प्रतिस्पर्धा हो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, जिससे उनके अंदर ये भाव हो कि मुझे भी अपने आप को और अच्छा लेके आना है। यानी वो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का उन्हें उचित पुरस्कार मिलना तो चाहिए ना। तो इसी भाव के साथ हम लोगों ने ये स्कीम चालू की थी और आरएससी सबसे अलग सोचता है, सबसे पहले सोचता है, सबसे तेज सोचता है। इसलिए तो आप सबका चहेता, आप सभी के हृदय में बसा हुआ विद्यालय है और आप सभी को सबसे प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। इस बार हमने क्या कुछ नया किया है, हाफ ईयरली एग्जाम्स और एनुअल एग्जाम, ध्यान से सुनिएगा, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के अंदर
हम लोग एक नहीं 2-2 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। अब वो 2-2 कैसे करेंगे? 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम लोग हाफ ईयरली बड़ा एग्जाम था, तो हमने विचार किया क्यों ना हम लोग 2 स्टूडेंट्स को लेकर के जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और यूटी थर्ड यानी थर्ड टेस्ट के अंदर सिंगल सिंगल बच्चे को ही लेकर के जाया जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम के अंदर 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट होगा, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। लेकिन उसकी भी शर्त है, पहले चली आ रही है, मिनिमम क्लास में 90% से उसके अबव होना ही चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, जो बच्चा फर्स्ट आया है क्लास में, उसके जितने मार्क्स हैं उससे 5 मार्क्स अंडर तक के बच्चे को ही सेकंड रैंक पे सेलेक्ट किया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि जिस बच्चे के जितने मार्क्स हैं, जैसे मान के चलिएगा किसी बच्चे के 415 मार्क्स हैं, 415 मार्क्स हैं, और सेकंड नंबर वाला बच्चा है उसके लगभग 409 अंक आ रहे हैं, यानी उससे 409 या 410 अंक आ रहे हैं, यानी जो फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट लेवल पर जो बच्चा है पहली पोजीशन पे, उससे 5 डाउन जिस बच्चे के होंगे सेकंड पोजीशन पे उसको लिया जाएगा। तो हम लोग अब विनर की घोषणा करते हैं। आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि वो भाग्यशाली वो बच्चे कौन है, वो विनर्स कौन है जो मेरे साथ लंच विद डायरेक्टर सर 3.0 के अंदर मेरे साथ लंच के लिए जाएंगे। तो आपके इंतजार को खत्म करते हैं, घोषणा करते हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट के अंदर है फर्स्ट पोजीशन पर नव्या सैनी, 420 यानी 420 मार्क्स में से उसके 408 अंक उसने प्राप्त किए हैं, और बच्ची की परसेंट है 97.14%। तो जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। बेटा आप सेलेक्ट हुए हैं क्लास फर्स्ट से फर्स्ट पोजीशन पे। इसी क्लास में सेकंड पोजीशन पर है महक। इस बार हमने 2 बच्चों को लिया है क्योंकि बड़ा एग्जाम था, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें कवर किए जा सकें, और यह केवल हाफ ईयरली और फाइनल के लिए ही रूल रहेगा, बाकी सिंगल। तो महक है जो बच्ची है, उसके 420 में से यानी 420 मार्क्स में से उसके 105 यानी 405 अंक उसने प्राप्त किए हैं, यानी 408 वाला फर्स्ट पोजीशन पर है, 405 वाला सेकंड पोजीशन पे। मैंने बताया था केवल दोनों के बीच में ओनली 5 मार्क्स का यदि किसी का डिफरेंस रहेगा अंडर 5 मार्क्स का, वही सेकंड नंबर पोजीशन पर जाएगा। और इस बच्ची की परसेंट है 96.42। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, इसके पेरेंट्स के लिए। अब चलते हैं हम सेकंड क्लास के लिए। सेकंड क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर है छवि, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है क्लास सेकंड में छवि। 420 टोटल मार्क्स है, उसमें से 417 मार्क्स गेन किए बच्ची ने, 420 में से 417 अंक प्राप्त किए हैं। बच्ची की परसेंट है 99.28%। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, इसके पेरेंट्स के लिए भी। सेकंड पोजीशन पर है सेकंड क्लास में सना, 420 इसके मार्क्स हैं, टोटल 420 मार्क्स है, इसमें से इस बच्चे के 415 मार्क्स हैं, और परसेंटेज बच्ची की 98.80%। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, इसके पेरेंट्स के लिए। अब यहां भी ध्यान रखना है 417 इस क्लास का फर्स्ट रैंक था, और 415 यानी दोनों में 2 मार्क्स का है, जबकि रूल में 5 मार्क्स तक जिसके हैं सेकंड पोजीशन पे उसको लेके जाया जा रहा है। तो बच्चों ने बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी है। थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड क्लास में है, सॉरी क्लास थर्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है हर्षवर्धन। 420 टोटल मार्क्स में से इस बच्चे ने गेन किए हैं 417, 420 में से 417 अंक इसने प्राप्त किए हैं, और बच्चे की परसेंट है 99.28%। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए, इसके पेरेंट्स के लिए। इस क्लास में सेकंड पोजीशन पर कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि जिस बच्चे की सेकंड पोजीशन थी उसके जो मार्क्स थे उसके अंदर डिफरेंस 5 मार्क्स से ज्यादा था, इसलिए उसे सेलेक्ट नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, बच्चा अगली बार प्रयास करे, अपने आप को और बेटर करे, हारे नहीं। मैंने बताया था गिर को करने कंथड़ा, हिरण कशो घी खाए, आंख चरे और पून भके, घोड़ा सुहाग हो जाए। हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है, लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। तो आप भी अपने आप को कमजोर ना साबित करें और अगले टेस्ट की अभी से तैयारियों में लग जाए। शानदार
आप लोग रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार काफी उलटफेर हुआ है बच्चों के अंदर। बच्चों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो बच्चे पहले सेकंड पोजीशन पर आ रहे थे। अब आगे चलते हैं। क्लास फोर्थ में है फर्स्ट पोजीशन पर दीक्षा, 420 मार्क्स में से 415 यानी 420 में से 415 मार्क्स इसने गेन किए हैं और 98.80 इस बच्ची की परसेंट है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए, इसके पेरेंट्स के लिए भी। सेकंड पोजीशन है क्लास फोर्थ में सम्राट, 420 में से इस बच्चे ने 411 मार्क्स इसने गेन किया है, परसेंट है 97.85%। 420 में से 411 नंबर इसने गेन किए हैं, अर्जित किए हैं। तो फर्स्ट पोजीशन इस क्लास में 415 यानी 415 थे और सेकंड पोजीशन पर 411 थे, वही 5 मार्क्स के अंडर के अंदर है, इसलिए सेलेक्ट हुए हैं। क्लास फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्लास फिफ्थ में फर्स्ट पोजीशन पर है, इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर है सोनिया और उस बच्ची ने गेन किया है 420 टोटल मार्क्स में से 408, 420 में से 408 अंक इसने अर्जित किए हैं। बच्ची की परसेंट है 97%, फर्स्ट पोजीशन पर है। और इस क्लास के अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर काफी डिफरेंस था, इसलिए इस क्लास के अंदर 5 मार्क्स के अबव था, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाया, ओनली 1 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुआ है। क्लास 6 के अंदर, अच्छा मैं ये बात पहले कह देता हूं कि जिन बच्चों को लगता था कि क्लास फिफ्थ में से एक ही बच्चा बार बार सेलेक्ट होगा, उन लोगों को ये एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए कि अब की बार बच्चे चेंज हुए। इसका मतलब क्या है कि मेहनत करने पर आप लोग फर्स्ट पोजीशन पर आ सकते हैं। ये सोनिया इसका एग्जाम्पल है और 6 क्लास में जो बच्ची आ रही है वो भी इसका एग्जाम्पल है। 6 क्लास में है फर्स्ट पोजीशन पर परी, काफी इस बच्ची ने प्रयास किया, पहले बहुत ही माइनर मार्क्स से रह जाती थी, लेकिन इस बार इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। तो सोनिया के पेरेंट्स को भी बधाई, उन बच्चे के लिए तालियां, और परी के पेरेंट्स को भी बधाई, उनके लिए तालियां। बच्ची ने गेन किए मार्क्स 560 यानी 560 में से 535, 535 अंक इसने अर्जित किए हैं, गेन किए हैं और इसकी परसेंट है 95.53%। जोरदार तालियां। क्लास 7th में इस बार कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि क्लास 7th के बच्चों ने इस बार की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं दी है और फर्स्ट और सेकंड में क्लास 7th में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, इसलिए इसमें से कोई बच्चा रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया, 90% के क्राइटेरिया से अबव नहीं आ पाया, तो इसलिए रूल्स के मुताबिक उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है। अब चलते हैं क्लास 8th के लिए है और 8th में फर्स्ट और सेकंड में अब तक कोई बच्चा नहीं गया था, सॉरी फर्स्ट पोजीशन में यानी यूनिट फर्स्ट में तो गए थे, लेकिन सेकंड में कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि 90% के क्राइटेरिया को उन्होंने पार नहीं किया था। इस बार बच्चे ने मेहनत करी, थोड़ा सा ही बड़े हो, लेकिन उन्होंने 90% के क्राइटेरिया को पार कर लिया। और काव्यांश सैनी इस बार सेलेक्ट हुए हैं और 560 यानी 560 में से उस बच्चे के 505 नंबर 505 और परसेंट है 90.08 यानी 08% से इस बार ये सिलेक्ट हुए हैं। तो बच्चे को बधाई, इसके पेरेंट्स को भी बधाई। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनसे कि इस बार काफी 5th, 6th और 8th में तो काफी शानदार उलटफेर हुआ है। तो और बच्चे कहां हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आप मेहनत कीजिए मन लगा करके। थर्ड टेस्ट बिल्कुल नजदीक है, जल्दी ही थर्ड टेस्ट यानी यूनिट थर्ड होंगे, आप अभी से मेहनत कीजिए। मैं कहता हूं जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इन बच्चों ने भी वही किया कि महीनों से कंटिन्यू सेकंड पे आ रहे थे, थर्ड पे आ रहे थे, मेहनत की और इस बार उन्हें कुछ महीनों के अंतराल के बाद कंटिन्यू इन्होंने हार देखी और अनेक हार के बाद इन्होंने इस बार अपने आप को जीत के रूप में सबके सामने दिखाया कि हम भी जीत सकते हैं। तो आप भी जीत सकते हैं। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जो बहुत थोड़े से मार्क्स से रहे हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सभी टैलेंटेड हैं। सेलेक्ट जरूर 1-2 बच्चे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। आप सबके पेरेंट्स भी प्रशंसा के हकदार हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। अब ऐसा होने लग गया है, जब से ये लंच विद डायरेक्टर सर स्कीम चली, तब से ऐसा होने लग गया है कि बच्चों में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि हमें सोचना पड़ता है कि काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हमें सोचना पड़ता है कि किसको लेके जाएं।
किसको लेकर, बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स से रहते हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक जो सबसे बेस्ट होगा उसको लेके जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट करूं। तो फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी और थर्ड यूटी में तो सिंगल सिंगल बच्चे को लेकर के जाएंगे, और हाफ ईयरली और यूनिट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के अंदर हम 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसकी शर्त है कि उसमें ओनली 5 मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट बच्चे में के मार्क्स में और सेकंड के मार्क्स में। तो सभी तक ये घोषणा पहुंच गई है। शानदार, आप मेहनत कीजिए मन लगा करके। लंच विद डायरेक्टर सर जब से लॉन्च हुआ है तब से सभी पेरेंट्स ने मुझे इतनी सारी बधाइयां दी है, बड़ों ने इतना सारा आशीर्वाद दिया है कि मैं आप सभी के लिए मतलब हृदय से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आप मेरे परिवार को, मेरे आरएससी को, मेरे शिक्षकों को इतना प्रेम करते हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर इतना विश्वास बनाए रखा कि मुझ पर जब आप बहुत ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, आप विश्वास बनाते हैं, तो मेरे के ऊपर इतना प्रेशर और आ जाता है कि मैं आपके बच्चों के लिए कुछ और अच्छा करूं। ये आपका प्यार, ये स्नेह, ये आशीर्वाद मुझे कुछ नया करने की शक्ति देता है, कुछ नई करने की प्रेरणा देता है। और मैं आप सभी का, मैं आपसे यही कहता हूं कि मैं जितना अच्छा आपके बच्चे के लिए कर पाऊं, मैं मेरे आरएससीएंस के लिए कर पाऊं, मैं अपने आप को एक श्रेष्ठ शिक्षक समझ पाऊंगा। आप सभी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही अनवरत बना रहे, मेरे बच्चे संस्कारित रहें, क्योंकि आरएससी हमेशा चाहता है कि संस्कार से सफलता तक के मार्ग सुनिश्चित करें अपने बच्चों के अंदर। सफलता तो मिले ही मिले, लेकिन उस सफलता के साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार भी हो, इसके लिए मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं आप सभी से एक छोटी सी लास्ट में एक अपील करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, काफी पेरेंट्स बहुत जागरूक है, अवेयर अपने बच्चों को लेकर के, उसके एजुकेशन को लेकर के, लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी तक भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। प्लीज मैं आपसे कहता हूं, आज आपका अपने बच्चों को दिया गया बहुमूल्य समय आने वाले भविष्य में उनके जीवन को सुधार देगा। आप उन पर अपना समय देना प्रारंभ कीजिए, पेरेंट्स मीटिंग को आप अटेंड करना प्रारंभ कीजिए, टीचर से आप संवाद करना प्रारंभ कीजिए, उनके जो मार्क्स होते हैं उनको पूछा कीजिए, आप स्कूल में आकर के उनसे मिलना कीजिए, और जो ग्रुप्स में जो इंफॉर्मेशन जाती है तो उसके लिए आप लोग हमेशा अलर्ट रहा करें कि जो इंफॉर्मेशन आती है उसको देखा करें। आप थोड़ा संवेदनशील बने कि ग्रुप्स में जो सूचना आती है वो क्या आती है, किस चीज को लेकर उन्हें समझे। अगर कोई सूचना आपको समझ में नहीं आती तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग अवेयर होइएगा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। मैं एक कहता हूं कि जितना आप अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे, अवेयर होंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर उतना ही अधिक बनेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जितना अच्छा कर पाऊंगा उतना प्रयास करूंगा। धन्यवाद पुनः आप सभी का, धन्यवाद विश्वास बनाए रखने के लिए। आगे भी इसी प्रकार से अपना प्यार प्रेम मुझ पर न्यौछावर करते रहे, लुटाते रहे। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय आरएससी। थैंक यू।